तो अगर मुझे दिए जाए सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने एक अच्छा ग्लो अप अचीव करने के लिए, अपनी लुक्स को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए, तो मैं सिर्फ़ ये 3 चीज़ों पे ध्यान देने वाला हूँ। इन 3 चीज़ों पे ध्यान दे देने से ही मैं अपनी लुक्स में 90% ऑफ द चेंज ले आऊँगा। एंड मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना चाहिए टू हैव अ ग्लो अप अगेन, ठीक है। सो ग्रोइंग अप मैं बहुत ही ज़्यादा मोटा था एंड थोड़ा अगली सा था, ठीक है। मैं चंपू था, मेरे बाल थोड़े अजीब से थे एंड मैं एक मम्मी का गुड बॉय था। बट पास डाउन ईयर्स मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में सीखी कि मैं अपनी लुक्स को कैसे चेंज कर सकता हूँ एंड कैसे ग्लो अप कर सकता हूँ। एंड हियर आई एम, आई हैड ओके फिज़ीक, ठीक है। देख सकते हो डोले शोले एंड मतलब बहुत ज़्यादा वुमेन का इंटरेक्शन है मेरे पास, लड़कियाँ ही लड़कियाँ। एंड मेरी लुक्स ठीक ठाक है, अगर तुम देखोगे तो पास आता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये सब मैं कर पाया क्योंकि मैंने इसमें अपना टाइम और एफर्ट्स डेडिकेट किए। सो इफ़ यू आर रेडी टू डेडिकेट योर टाइम एंड एफर्ट्स, दैन इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर मेरे पास हो सिर्फ 1 महीना टू हैड अ ग्लो अप, तो मैं सबसे पहले अपनी फाउंडेशन पे ध्यान दूंगा। फाउंडेशन को तुम ऐसे समझ सकते हो, एक अट्रैक्टिव शर्ट, ठीक है। तो एक ब्लू कलर की बहुत सेक्सी सी शर्ट है, अगर यहाँ पे दिख रही है तो सॉरी, ये दिख रही है तो नहीं, अगर ब्लू अट्रैक्टिव शर्ट तुम्हें दिख रही है तो इमेजिन करो एक शर्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट वो टंगी हुई है, ठीक है, अलमारी में टंगी हुई है। सो इट वुड नॉट लुक दैट ग्रेट। बट उसी शर्ट को अगर किसी एक सेक्सी से फिट मैनिक्विन को पहना दिया जाए, देन क्या होगा? देन वही सेम शर्ट जो कि टंगी हुई ख़राब दिख रही थी, वो 10x अट्रैक्टिव हो जाएगी। सेम गोज़ विथ योर बॉडी। अगर तुम्हारी फाउंडेशन अच्छी है, तुम्हारे पास एक फिट बॉडी है, तुम्हारी हाइट ठीक है, तुम्हारे बॉडी के प्रोपोर्शंस ठीक है, तुमने सही मसल्स को ट्रेन किया है, सो यू विल लुक गुड इन एवरी क्लोथ। भले वो 150 का हो, 200 का हो। ये टी शर्ट 200 की है बट आई स्टिल लुक गुड इन इट, ठीक है, मैटर नहीं करता। एंड अगर तुम अनफिट हो, तुम्हारी बॉडी सही प्रोपोर्शंस पे नहीं है, तुमने गलत मसल्स को ट्रेन करके रखा है, तो तुम दिखने वाले हो अगली, भले ही तुम्हारी 20-30 हज़ार की टी शर्ट क्यों ना हो। तो अगर मुझे कहा जाए कि तुझे अपनी फ़िज़िक 1 महीने में दोबारा बिल्ड करनी है, तो मैं सिर्फ ये 7 मसल्स पे फोकस करने वाला हूँ। एंड ये 7 मसल्स पे ही फोकस करके मैं एक अट्रैक्टिव फिज़िक को अचीव कर लूँगा। नंबर 1 इज़ योर नेक। नेक को तुम हर दिन भी ट्रेन कर सकते हो अगर तुम चाहो। ट्रैप्स, अपर चेस्ट, लैटरल लेग्स जो कि शोल्डर का एक कोने वाला हिस्सा होता है, जो ये जो तुम्हें दिख रहा होगा। आर्म्स, ठीक है, स्पेशली 4 आर्म्स और आर्म्स, एब्स एंड 7th लैट। मैं सिर्फ इन्हीं मसल्स पे फोकस करने वाला हूँ, इन्हें हफ्ते में 2 बार ट्रेन करने पे ध्यान देने वाला हूँ। एंड बस इतना कर लेने से ही मेरी बॉडी काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी। साथ ही साथ मैं 12 से 13% बॉडी फैट के बीच आने की कोशिश करूँगा। एंड मैं अपनी डाइट में सिग्निफिकेंट चेंजेस करूँगा मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग। क्या मुझे बल्क करना है तो मैं ज़्यादा खाऊँगा, क्या मुझे कट करना है तो मैं कम खाऊँगा। एंड ये सब के दौरान मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मसल प्रिजर्व करने का एंड ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ लाने का एंड फैट को कम से कम पुट ऑन करने का। तुम ये कर सकते हो बाय अवॉइडिंग जंक फूड, ठीक है, और जंक फूड ना खा करके एंड हल्का सा सरप्लस में रह करके। ज़्यादा भी नहीं खाना हमें, बल्क के हिसाब से हमें हल्के सरप्लस पे रहना है। एंड सिर्फ इतना कर लेने से यू आर गुड टू गो बडी। तुम्हारी बॉडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई है। हाइट, अगर 13 से लेके 19 साल तुम्हारी उम्र है, सो देयर इज स्टिल चांस। तो मैं कहूँगा कि कोई हाइट वाली वीडियो देखो, मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। उस पर जो तुम्हें बताया जाए वो सीखो, स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन अभी अगर तुम्हारे पास, तुम्हारी एज निकल गई, तुम 19 से ऊपर हो गए हो, ठीक है, एंड तुम सोच रहे हो कि देयर इज़ नो चांस, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, सो नो बडी, नो, रुको। हाइट एंड सोल्स, तो हाइट एंड सोल्स अगर तुमने देखा होगा या फिर जा कर के इंटरनेट पर सर्च कर लो, मैं यहाँ पे नहीं दिखाने वाला, मैं एडिटिंग नहीं करता अपनी वीडियोस में, ठीक है। हाइट एंड सोल्स तुम यूज़ कर सकते हो एंड वो तुम्हारी हाइट 4 इंच तक भी बढ़ा सकती है, ठीक है। टेम्परेरी रहेगा, बट अगर तुम्हें इनसिक्योरिटी हो इसके कारण, तुम्हारे हाइट के कारण, लाइक आई एम 5'8", तो मुझे थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, तो अगर मुझे कभी भी चाहिए होगा तो मैं हाइट एंड सोल्स मंगाऊँगा ऑनलाइन। ज़्यादा नहीं, 200-300 में आ जाती है अच्छी वाली, एंड उन्हें पहन करके कहीं पे चला जाऊँगा। बट आई एम नॉट इनसिक्योर बिच, क्योंकि मेरे पास और भी चीज़ें हैं ऑफ़र करने को, ठीक है।
ये हो गया तुम्हारा फाउंडेशन। तो फाउंडेशन तो सही हो गई भैया। अब आते हैं थोबड़े की तरफ। थोबड़ा कैसे चमका है? थोबड़ा चमकाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ पे मैं ध्यान देने वाला हूँ दैट इज़ नन अदर देन स्किन केयर। ठीक है, एक सेकेंड। स्किन केयर में ज़्यादा नहीं, मैं 2 चीज़ें करता हूँ, 3 चीज़ें भी नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें। नंबर 1 इज़ क्लेंजिंग एंड सेकेंड इज़ मॉइस्चराइजिंग। बस सनस्क्रीन इज़ अ स्कैम, तो इसे देख ताक के अपनी रिसर्च करके इस्तेमाल करो। मेरे ख्याल से तो सनस्क्रीन इज़ अ स्कैम, क्योंकि मैं धूप में नंगा भी घूमा हूँ एंड मुझे उतना ज़्यादा कोई कैंसर का रिस्क वगैरह तो हुआ नहीं, तो आई डोंट नो। एंड एज एन इंडियन हम ब्लेस्ड हैं, हमें नहीं पड़ती सनस्क्रीन वगैरह की ज़रूरत। तो सनस्क्रीन मैं कहूँगा टाइम पे यूज़ करना, नॉट वेरी नेसेसरी। एंड गोरा दिखने पे नहीं, हैंडसम दिखने पे ध्यान दो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि गोरे नहीं है फिर भी हैंडसम है ठीक है। साथ ही साथ स्किन केयर को तो मैंने तुम्हें बता दिया ऊपर से। अब जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो तुम्हें अपनी गट हेल्थ पे ध्यान देना है, बिकॉज अगर तुम्हारी गट हेल्थ ख़राब होगी तो वो चेहरे पे साफ साफ दिखेगी। मेरी 2 महीने पहले ख़राब थी, तो देखो अभी भी थोड़े से दाने वाने से रह गए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे फिक्स किया आई गॉट अ प्रीटी गुड स्किन। थोड़े थोड़े दाने तो अभी भी हैं, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है स्किन मेरी। ठीक है, साथ ही साथ अब हम आ जाते हैं मेन प्रपोर्शन। स्किन ठीक कर ली तुमने, 1 महीने में तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जैसे मेरी हो गई। अब फेशियल बोन्स में तुम ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, बट जो प्रैक्टिकल टिप मैं तुम्हें देना चाहूँगा, अगर मुझे 1 महीना मिले अपनी फेशियल बोन्स को चेंज करने के लिए, सबसे पहले तो मैं ख़रीदने वाला हूँ गुआशा। क्योंकि गुआशा क्या करने वाला है? गुआशा मेरे चेहरे से जो लिक्विड्स हैं उन्हें बाहर निकालेगा, जिसके कारण मेरा चेहरा और ज़्यादा शार्प दिखेगा एंड वो फूला फूला सा चेहरा नहीं दिखेगा, जो कि तुम सुबह सो के उठते होगे देखा होगा तुमने, तुम्हारा चेहरे आंखें ऐसे फूल सी जाती हैं एंड गाल बहुत फूले फूले दिखते हैं, तुम्हारी चीक बोन वगैरह नहीं दिखती। साथ ही साथ मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा अपना बॉडी फैट गिराने के साथ साथ में तुम्हें स्टार्ट करना है, सुनो, च्यूइंग 4 च्युइंगम लो। ठीक है, 4 रुपये तो खर्च कर ही सकते हो तुम अपने ऊपर। ठीक है, 4 च्युइंगम रोज़ की लो, उसे रोज़ चबाओ एंड गेट अ जॉ लाइन लाइक मी। तो भैया ये तो हो गई तुम्हारी स्किन और फेस से रिलेटेड। अब आते हैं लास्ट स्टेप, दैट इज़ योर ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग में जो चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा वो मैं अपने बालों को बढ़ने दूंगा, जैसे मैंने अभी बढ़ने दिए हैं। ठीक है, एंड द मेन रीज़न इज़ जब मैं महीने के आखिरी में एक सुंदर सा हेयर कट लूँगा, तो मेरे जो बार्बर होगा उसके पास बहुत ज़्यादा एरिया होगा खेलने के लिए, तो हम नई हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपनी फेशियल हेयर्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करूँगा। मैं करूँगा 3 फेजेस से गुजरूँगा। तो 3 हफ्ते हैं हमारे पास महीने में। पहले हफ्ते में पूरा क्लीन शेव हो जाऊँगा एंड देखूँगा क्या मैं क्लीन शेव में ठीक लगता हूँ, क्या मैं क्लीन शेव में सही लगता हूँ। अगर नहीं तो सेकंड हफ्ते मैं ट्राई करूँगा सिर्फ और सिर्फ मुस्टैच रखने की, क्या मुस्टैच के साथ मैं अच्छा लग रहा हूँ। थर्ड हफ्ते मैं ट्राई करूँगा एक फुल बियर्ड आने की, जो कि मैंने अभी ट्राई किया था एंड इट काइंड सूट्स मी, बट यू नो व्हाट, गोटी मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छी दिखती है। एंड जो अगर वो हफ्ता निकल जाए तो अब तुम अलग अलग बियर्ड स्टाइल से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लाइक गोटी जैसे मैंने रखी हुई है, या फिर बहुत सारे शॉर्ट बॉक्स बियर्ड, लॉन्ग बियर्ड, इटालियन बियर्ड, कुछ भी। दैट इज़ ऑल अबाउट द ग्लो अप। एंड तुम्हें और कुछ चाहिए तो मैं कहूँगा कि मेरे फुल लुक्स मैक्सिंग, हाउ टू लुक्स मैक्स करके मैंने एक वीडियो बनाई, हो सकता है जाकर के देख लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।